चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो काफी दिन हो गए फर्स्ट चैप्टर खत्म करे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से हम लेट हो गए, लेकिन लेट है लेकिन करेंगे तो पूरे। तो सेकंड चैप्टर चलो स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। देखो चैप्टर पहले तो समझ लो किस बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं? पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस को कैरी करते हैं, ठीक है, उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, तो पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। ये तो इस चैप्टर में इसमें पता है उसके बारे में दिया होगा, पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट वगैरह कैसे शेयर करते हैं, उनका इंटरेस्ट कैसे शेयर करते हैं, उनकी कैपिटल वगैरह कैसे शेयर करते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी। अब देखो लिंक किस किस चीज से है। अब आपकी बुक ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। अब जो फर्स्ट पार्ट है ना बुक का, पहला चैप्टर तो बिल्कुल अलग था, अब जो फर्स्ट पार्ट है अब उसके बारे में देखो। पहले पार्टनरशिप फर्म या प्रॉफिट वगैरह आप शेयर करना सीखोगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा गुडविल, उसके बाद आएगा एडमिशन। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है। तो जो इसमें कुछ पॉइंट्स है ना उनको आपको ध्यान रखना होगा, कोई नहीं बताएगा। देखो ये पॉइंट्स ना किस काम आएंगे जब आप 4th चैप्टर पढ़ोगे ना, जो आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 4th चैप्टर हो गया, 5th चैप्टर हो गया, थोड़े बड़े बड़े चैप्टर है, तो ये पॉइंट ना बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, आपके समझ में नहीं आएंगे कब पूछ लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कब बता दी, आपने अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो इन चीजों को ना बड़े ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप होती क्या है? A partnership is a business relationship among two or more person to share profit and losses of the business carried by all or any of them acting for all, ठीक है। carried by all or any of them acting for all, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस को कैरी करते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस को एग्री करते हैं शेयर करने के लिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एग्री करेंगे उसको शेयर करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक्टिंग फॉर ऑल और एनी देम फॉर ऑल, है ना, सॉरी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो कोई एक चलाएगा सबके लिए वो बिजनेस, यानी कि मान लो 4 पार्टनर है तो एक पार्टनर 3 पार्टनरों के लिए बिजनेस चला सकता है और 3 पार्टनर अपनी कैपिटल लगा के बैठ गए, या फिर चारों के चारों पार्टनर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका मतलब है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई, याद कर लेना। देखो थ्योरी तो 12th में आपकी पता है आपको आएगी नहीं, लेकिन जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए ना शुरुआत में आपके, उसके अंदर ये डेफिनेशन बहुत काम आएगी, या फिर आपका जो वाइवा होगा उसमें काम आएगी। अब इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है पार्टनरशिप के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए? सबसे पहली चीज कि भाई 2 बंदे तो मिनिमम होने ही चाहिए। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 50। इतना तो आपको चाहिए। अब जो बोल रहा है ना कि भाई 50 मेंबर हो जाते हैं कंपनी क्रिएट हो जाती है, पार्टनरशिप नहीं रहती, भाई ये सब टैक्स का खेल है। पार्टनरशिप रहेगी अगर 50 मेंबर भी हो गए तो इस बात को याद रखना। मिनिमम 2 मेंबर्स तो आपको चाहिए, अगर 2 मेंबर्स नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप होगी नहीं, वो क्या हो जाएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? एग्रीमेंट। अब देखो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट आपने देखा होगा, ज्यादातर इंडिया में तो क्या होता है कि ज्यादातर पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के चलती है, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट का यूज किया गया है, नाम दिया गया है, तो इसको भी समझा देते हैं। ये एग्रीमेंट 2 टाइप से होता है, एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलके कोई भी छोटा सा बिजनेस डाल दो, ठीक है, उससे बात कर लो कि भाई आधा प्रॉफिट मैं लूंगा, आधा तू ले, इतने इतने पैसे लगेंगे, वो कहलाएगा क्या? ओरल। और भी जो चीजें हो, प्रॉफिट लॉस जो भी शेयर करना चाहो, वो सारी चीजें वर्बली आप बता दोगे तो वो ओरल में आ जाएगा। और जब उसी चीजों को किसी एक पेपर पे स्टैंप लगा के कंपनी की पार्टनरशिप की स्टैंप लगा के और लॉफुल करवा लेते हो, लॉ से लॉ से प्रूव करवा देते हो, तो वो क्या कहलाएगा? रिटर्न कहलाएगा। वो रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखना ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लॉफुल बिजनेस यानी कि देखो पार्टनरशिप आपने करी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बिजनेस चला लोगे, ड्रग्स का चला लोगे, लिकर का चला लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिर्फ वही बिजनेस करोगे जो
गवर्नमेंट अलाउ करती है ना। मतलब कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो इनलीगल हो, ठीक है। लॉफुल बिजनेस होने का मतलब यही है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। भाई प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब भाई आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको दूसरे बंदे के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, साथ ही में लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई एक काम करेगा सबके लिए या सब काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो इसके ये हो गए फीचर, ये मेन फीचर है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो 11th में जब हमने बिजनेस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था डीड के बारे में। नहीं पढ़ा तो आपकी बुक में एक पेज दिया हुआ है, पेज नंबर है 2.3 पे बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है डीड के अंदर क्या क्या आता है। मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे रिटर्न की बात करी थी ना पार्टनरशिप के बारे में, किसी एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सब कुछ लिखवा देना है ना, और लॉ फुल करवा देना उसको, सब कुछ लिखवा के, वो कहलाती है क्या? पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट्स, वो एग्रीमेंट जो रिटर्न में हो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। अब उसके अंदर आता क्या क्या है? उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बारे में आएगा, फर्म के बारे में आएगा, बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस का नेचर क्या है, कैपिटल कितनी लगेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, सैलरी कितनी देनी है पार्टनर्स को, ठीक है, कितनी एसेट्स रहेंगी कंपनी की, कौन कौन से अकाउंट्स है, ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज रहेगी पार्टनर्स की, कौन कौन से बैंक अकाउंट है, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी? पार्टनरशिप डीड के अंदर मिलेगी, जो उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब देखो जो हम पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज ना आपको आने वाले 4 चैप्टरों के अंदर मिलेंगी, 4 या 4 चैप्टरों के अंदर मिलेगी, 3 चैप्टरों के, सॉरी 3 चैप्टरों के अंदर मिलेगी। ये वो छोटे छोटे पॉइंट है जो आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं होंगे, ठीक है। कि भाई देखो पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। अब देखो भाई मैंने एक, मेरे पास 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी मैंने ओरली अपने फ्रेंड के साथ शुरू कर दी, एक बिजनेस ओरल एग्रीमेंट के साथ अपने फ्रेंड के साथ शुरू कर दिया, और एक रिटर्न में शुरू किया। अब ओरल वाले में भाई मेरा फ्रेंड कहता है कि भाई मैंने भी बराबर कैपिटल लगाई, उसने बराबर लगाई, उसने मेरे से थोड़ा सा ज्यादा काम कर दिया, ओरल वाले की बात करूं मैं, उसने थोड़ा सा ज्यादा काम कर दिया। अब वो बंदा मेरे को कहता है कि भाई मैंने तेरे से ज्यादा काम किया है तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि भाई नहीं दूंगा मैं तेरे को सैलरी, तुझे जो करना है कर ले। अब इसमें क्या होगा कि भाई हमने जो एग्रीमेंट बनाया वो क्या था? ओरल था, ठीक है, ओरल था। तो अब इसमें हम, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम ये करेंगे भाई कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए तो उसको नहीं देंगे, ये काम है ओरल का, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि भाई ओरली मैंने उससे बात करी थी कि हाँ भाई तेरे को सैलरी देंगे, लेकिन मैंने बाद में मना कर दिया तो नहीं देंगे, क्योंकि क्यों? बात कैसे हुई? ओरली हुई, है ना। और अब एक कंपनी मैंने रिटर्न एग्रीमेंट के साथ बना रखी है कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट है मेरा और मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है। अब उसमें मैं क्या करूंगा? पार्टनरशिप मेरी क्रिएट है, अब बंदा उसमें सैलरी मांग रहा है तो मेरे उस डॉक्यूमेंट्स में लिखी है तो भाई मुझे देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो केस कर देगा मेरे ऊपर, ओरल वाले में वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन रिटर्न वाले में वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, वो मेरे से सैलरी लेके जाएगा। अगर नहीं लिखी तो वो कुछ कितना भी ज्यादा काम करे उसको सैलरी नहीं दी जाएगी। ये रिटर्न का फर्क होता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें दी होती है? पार्टनरशिप डीड में। अब देखो वो यही बता रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, यानी कि ओरल एग्रीमेंट हो, ओरल एग्रीमेंट हो तो क्या क्या होगा और कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर मेरा ओरल है, ठीक है, रिटर्न नहीं है, मेरा ओरल एग्रीमेंट है, तो जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की बात आएगी, अगर मेरे पास मान लो मैंने रेशियो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ये वाला रेशियो रखा था, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ये वाला रेशियो रखा था, पार्टनरशिप में स्टार्ट करते टाइम, ठीक है, और मेरा ओरल है। अब मैं बाद में मना कर दूं, मैं बोल दूं मैं नहीं दे रहा इस रेशियो में तेरे को प्रॉफिट, तो क्या होगा? क्या होगा? प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट बटेगा ऐसे, यानी कि इक्वली। क्यों? क्योंकि ओरल था।
यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर डीड नहीं है और दोनों बंदे एग्री नहीं होते प्रॉफिट बांटने के लिए, तो प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली। ठीक है, अगर एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई 2:3 देना है, जब दोनों बंदे एग्री हैं तो फिर तीसरा क्या करेगा, है ना। अगर एग्री नहीं है तो कैसे बटेगा, इक्वली, यानी कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो बांट दो इक्वली। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। कैपिटल तो जानते हो कि जो मैंने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर वो कहलाती है कैपिटल। वो क्या कहलाती है, कैपिटल। मैं ओनर कंपनी का, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि वो कैपिटल। अब उसके आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा, यानी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट। अगर मेरी पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे देने के लिए। तो फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन देता है, पार्टनर्स देते हैं, किसको, कंपनी को। यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनर्स एग्री नहीं है देने को। तो सेम टू सेम सैलरी के साथ भी ऐसा ही होगा और कमीशन के साथ भी ऐसा ही होगा। अब इसके बाद आ जाता है ये इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस गिवन बाय द पार्टनर। ठीक है, यानी कि पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को या कंपनी को कोई हमें इंटरेस्ट लोन वगैरह कुछ दे रखा है, सॉरी लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो जो उसका इंटरेस्ट होगा ना, जो उसका इंटरेस्ट होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मान लो पार्टनरशिप मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बोल दिया भाई 9% इंटरेस्ट लूंगा जो मैं लोन दे रहा हूँ, जो मैं फर्म को लोन दे रहा हूँ उस पर 9% इंटरेस्ट लूंगा। लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बारी आई तो भाई पार्टनर्स ने बोल दिया हम तो नहीं दे रहे, हम तो नहीं दे रहे, मान लो लॉस हो गया कंपनी को, हम तो नहीं दे रहे। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में होगा भाई ये, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपकी एक एक्ट लग जाती है जिसके तहत कहा जाता है कि इतना तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे डीड हो या ना हो। अगर पार्टनर्स एग्री कर जाते 9% पे तो भाई 9% दे देते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एग्री नहीं करे तो इतना तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दे रखा है, देखो उसके बाद दे रखा है यहाँ पे लिख देते हैं 6%। उसके बाद मेरे को दे रखा है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, यानी कि मान लो पहले से 4 पार्टनर से, एक पार्टनर और आना चाहता है नया। ठीक है, एक पार्टनर और आना चाहता है नया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, अगर चारों पार्टनर एग्री करते हैं कि हाँ भाई आजा कैपिटल दे दे और आजा, या आजा ऐसे आजा, तो उस केस में तो ठीक है भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चारों एग्री कर रहे हैं। नहीं तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर में नया पार्टनर आएगा, अगर एग्री नहीं कर रहे तो भाई उसको नहीं आना होगा, वो नहीं आ सकता। ओरल वाले के अंदर और रिटर्न वाले के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें दे रखी होती है। अगर यही चीजें उसके अंदर लिखी हुई है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है तो देना पड़ेगा, सैलरी कमीशन वगैरह कुछ लिखा है तो भी देना पड़ेगा, ये इसके बारे में भी आपको दे रखा होगा। और एडमिशन के बारे में भी लिखा होगा कि भाई पार्टनर आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और देखो, जो 2 और मोर पर्सन वाली, यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा बंदे वाली, इसके अंदर देखो एक चीज और है, कौन कौन से पर्सन शामिल नहीं हो सकते। देखो माइनर पर्सन शामिल नहीं हो सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि कोई पागल व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता, माइनर पर्सन जानते हो ना जो 18 साल से कम, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लॉ के द्वारा जिसको मना कर दिया गया। माइनर पर्सन शामिल हो सकता है सिर्फ एक केस में, याद रखना, अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए माइनर पर्सन सिर्फ एक केस में शामिल हो सकता है, कब, जब आपके सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि हाँ भाई आ जा, और वो आएगा तो सही लेकिन वो आपका लॉस नहीं लेगा, याद रखना वो आपका लॉस नहीं लेगा, वो प्रॉफिट जरूर शेयर करेगा लेकिन लॉस शेयर नहीं करेगा। कौन, माइनर पर्सन। चलो कुछ इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम। देखो कुछ क्वेश्चन है उसी पॉइंटों से रिलेटेड, तो इनको देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में क्या देता है, अमरीश हु हैज कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। ठीक है, एक पार्टनर था जिसने दूसरे पार्टनर से ज्यादा कैपिटल लगा दी। ठीक है,
और ऊपर एक चीज याद रखना, ऊपर दे रखा है दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि ऊपर कोई डीड गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूज किया जाएगा यहाँ पे। अब उस एक्ट के तहत क्या क्या होता है ये देखो, इस एक यहाँ पे कह रहा है एक पार्टनर था जिसने दूसरे पार्टनर से ज्यादा कैपिटल लगाई थी। अब वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कि भाई 10% कैपिटल मांग रहा है, वो 10% की कैपिटल मांग रहा है। लेकिन जो बाकी के दो पार्टनर हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं देंगे कैपिटल। तो इस केस में क्या किया जाएगा, एक पार्टनर ने ज्यादा पैसा तो लगाया लेकिन दूसरे पार्टनर एग्री नहीं कर रहे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो यहाँ पे हमारे जो एक्ट लगेगी वो लगेगी पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कहती है कि भाई अगर आपका डीड नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नीचे उसके बाद सेकंड दे रखा है, कहता है कि एक पार्टनर था जो फुल टाइम काम कर रहा था बिजनेस में और बाकी पार्टनर नहीं कर रहे थे, वो डिमांड कर रहा है सैलरी की, कहता है उसको सैलरी चाहिए 5000 पर मंथ, लेकिन दो पार्टनर कहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं देंगे सैलरी। तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, ऊपर अगर डेट में लिखा होता कि सैलरी देनी है तो देते, लेकिन डेट ही नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं देंगे उसको सैलरी। यहाँ पे भी एक्ट लगेगी 1932। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय हर, 50,000 रुपए का लोन दे रखा था फर्म को और मार्केट रेट पे इंटरेस्ट चल रहा है 12% पर एनम। अब वो इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है, अपने लोन पे इंटरेस्ट मांग रहा है वो पार्टनर। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 12% पर एनम मार्केट रेट चल रहा है, देना तो चाहिए ना मार्केट रेट पे, लेकिन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि भाई कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। कितना, सिर्फ 6% देना पड़ेगा, हमें 6% देना पड़ेगा। %6 इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अगला कहता है कि एक पार्टनर ने विड्रॉ कर रखे थे 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग्स, और उसके बाद दो पार्टनर कहते हैं कि इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, कि भाई 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जानते हो ना, ड्रॉइंग्स यानी कि जो पार्टनर ने पैसा निकाल लिया फर्म के पैसे में से, वो गई ड्रॉइंग्स, उस पे जो पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को वो कहलाता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मांग रहे हैं दो पार्टनर और तीसरा पार्टनर जो देना जिसको देना है वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं देता, तो क्या होगा, यहाँ पे भी कोई डीड नहीं थी तो नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्ट लग जाएगी पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद नीचे देखो लास्ट जो दे रखा है, आपको दे रखा है, कहता है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटेड 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, कि भाई 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था बिजनेस को। और कहता है अमरीश डिमांड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, कि भाई कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट मांग रहा है पार्टनर, कहता है कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट चाहिए। ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, यानी कि कोई क्लेम नहीं दिया गया और प्रॉफिट मांग रहा है रेशियो में, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे वो ना ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक कर रहा है। जैसे कि वहां पे बोला गया था ना इंटरेस्ट देना था 6% इंटरेस्ट देना था, इस क्लेम की बात कर रहा है। कहता है क्लेम नहीं दिया अभी तक किसी को, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और जो एक पार्टनर है वो कहता है कि भाई प्रॉफिट बांट दो, हमारे जो कैपिटल रेशियो है उसमें प्रॉफिट बांट दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना सबसे पहले हमें देना पड़ेगा लोन का इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होते उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लोन है। लोन आपके लिए एक लॉस होता है जो आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा। अब 6% आप निकालना, उसके लोन पे 3,000 आएगा, ठीक है, वो 3,000 लेस कर देना, 50,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, लेस कर देना, 47,000 बचेंगे। जो वो 47,000 है वो भी कैपिटल रेशियो में नहीं बटेंगे, इक्वली बटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, उसी के बाद देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3।
ओरल एग्रीमेंट है यहाँ पे भी। कहता है हैरी एंड गैरी आर अ पार्टनर इन द फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, सैलरी विल बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ। कहता है हैरी को सैलरी देनी पड़ेगी 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 1,20,000 रुपये। उसके बाद नीचे और भी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन की, देखो जनरल एंट्री करनी पड़ती है हमें, वो कैसे करी जाएगी चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट के। आपका दो तरीके से प्रॉफिट चार्ज होगा, एक एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से और एक पीएनएल वाले प्रॉफिट से, ठीक है। कुछ क्लेम्स चार्ज होंगे। तो जो ये इंटरेस्ट है ना, ये आपका प्रॉफिट से चार्ज होता है पीएनएल वाले से। एक अकाउंट होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक अकाउंट होता है पीएनएल अकाउंट। अब दोनों में फर्क क्या होता है, जो आपने 11th में पढ़ा था ना, जब हम साल क्लोज करते हैं, ईयर क्लोज करते हैं फाइनेंशियल ईयर पे, कैलेंडर ईयर पे, तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है साल के लास्ट में, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। जब वहां से हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जब वहां से हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, तो उसके बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसमें से जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रॉफिट, जो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है उसमें से चार्ज होती है, जबकि जो हमारे नॉर्मल खर्चे वगैरह होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज होते हैं। तो एक प्रॉफिट से चार्ज होगा, एक एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से चार्ज होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस भी अब हम देखेंगे। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो हमारा चार्ज होगा पीएनएल अकाउंट में से। याद रखना, पीएनएल अकाउंट में से चार्ज होगा, यानी कि प्रॉफिट में से चार्ज होगा, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री करनी पड़ती है। जनरल एंट्री कैसे करी जाती है, देखो सबसे पहले अगर कोई पार्टनर लोन देगा फर्म को, तो हमें क्या जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, सेकंड एंट्री हमें करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की एंट्री। वो भी कब करनी पड़ेगी आपको, ईयर के लास्ट में। जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट सेकंड एंट्री होगी आपकी। ये किस चीज की एंट्री है, ये इंटरेस्ट पेड करने की एंट्री है, किसको, पार्टनर्स को। अब आप बोलोगे ये इंटरेस्ट तो भाई पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, उसको कैश दे देंगे। लेकिन आपको पता है पार्टनर्स है, वो छोटे मोटा कैश नहीं लेंगे, वो क्या बोलेंगे मेरे अकाउंट में डाल दे, तो भाई उसके लोन में ऐड कर देंगे, या फिर उसकी कैपिटल में भी दे सकते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट में आपने लायबिलिटी बढ़ा ली और इंटरेस्ट ऑन लोन का आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आप जो थर्ड एंट्री करोगे वो क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ ध्यान से देखना, पीएनएल अकाउंट लिखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे लॉस भी होगा, मान लो मेरी कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो भी मुझे ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसे पीएनएल में दिखाना है। पीएनएल में आपको पता है लॉस भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये लॉस आपको पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो ये देना पड़ेगा। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले प्रॉफिट में क्या फर्क होता है भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले प्रॉफिट में मान लो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 रुपये मान लो, लेकिन मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, या प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपये का, तो भाई मैं 5,000 उसको नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि भाई प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट किस बात का लेगा वो कैपिटल पे, प्रॉफिट होता तो दे दे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन ये चीज किस पे चार्ज हो रही है, प्रॉफिट पे चार्ज हो रही है, ये देनी ही देनी पड़ेगी। और भी फर्क आएंगे वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, चलो इसको समझाते हैं। रटा तो बहुत होगा लेकिन आज समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। सबसे पहले देखो आपको मेन चीज क्या होती है, पहले आपने फर्म चलाई, वहां से प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमा के आप कहाँ पे शो करते हो, पीएनएल अकाउंट में से निकालते हो ना, पीएनएल अकाउंट में से बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हो। उसके बीच में कुछ काम होता है, पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट में जाने से पहले एक छोटे मोटे से कुछ काम होते हैं, वो होता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये उस पीएनएल के प्रॉफिट के बाद का है। तो सबसे पहले वो प्रॉफिट आएगा इसके अंदर, जो पीएनएल से आपने प्रॉफिट निकाला है वो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि भाई ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब अगर ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द
गेन क्रेडिट, ठीक है। तो जितने भी आपको लॉस वगैरह हो रहे होंगे वो आप शो करोगे कहाँ पे, डेबिट साइड पे, और जितने भी गेन हो रहे होंगे वो शो करोगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। तो भाई प्रॉफिट तो आपको पता है गेन में होता है, तो कहाँ पे शो करोगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट वहां पे शो कर दिया। अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो पीएनएल को यहाँ पे लिखोगे आप, याद रखना दोनों साइड मैंने एक ही चीज लिख रखी है, वहां पे बाय पीएनएल अकाउंट वहां पे प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे टू पीएनएल अकाउंट यहाँ पे आएगा लॉस। अगर लॉस हुआ था मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैं इस साइड लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे वहां पे प्रॉफिट हुआ था तो मैं इस साइड लिखूंगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा होता है किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, लेकिन कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। इसलिए कहां पे दिखाना पड़ेगा, डेबिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख के अमाउंट यहां लिख दोगे। फिर उसके बाद पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स के लिए फायदा, फिर से कंपनी के लिए घाटा, इसलिए कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, फिर बाहर। फिर उसके बाद कमीशन, सेम टू सेम, कंपनी के लिए घाटा, पार्टनर्स के लिए फायदा। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है भाई, कोई भी रिजर्व बना के रख लेते हैं फ्यूचर में आने वाले लॉसों के लिए, तो जनरल रिजर्व होता है, वो भी डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, एक टाइप का एक्सपेंस होता है, आप एक्सपेंस बोल सकते हो उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज रह गई, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी कि ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, यानी कि कंपनी के लिए फायदा, कंपनी का फायदा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। बस ये गिनी हुई चीजें आती हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एप्रोप्रिएशन में जितने खर्चे हुए हैं वो देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद जाता है बैलेंस शीट में। तो याद रखना, पहले आप पीएनएल बनाओगे, पीएनएल से प्रॉफिट उठाओगे, वो डालोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, जहाँ पे आप पार्टनर्स के खर्चे पूरे करोगे, और पार्टनर्स के खर्चे पूरे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। इस तरीके से चलेगा।